हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कपास निगम की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, जिसके बारे में आपको ललित सर ने इंफॉर्मेशन दे दी थी। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है 9 जुलाई यानी कल है वो आपका फुल लेंथ नोटिफिकेशन आना है, उसमें पूरी डिटेल आएगी। अब इस वैकेंसी में एक वैकेंसी आपकी आई है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव्स की। ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। अब इसके अंदर क्या आता है, जनरली जैसा हम पुरानी भर्ती के हिसाब से बात करें, हमेशा से पैटर्न सेम ही चलता आया है। हालांकि फुल लेंथ जो नोटिफिकेशन है कल उस पर अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ही आपका पैटर्न रहता है हमेशा। इसमें अगर हम बात करें इंग्लिश की तो 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की बात करें तो इसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं, और करंट और जीएस के मिला के अगर अपने देखें तो 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन तो ये रहते हैं। और अपना जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है यानी एग्रीकल्चर, इसके भी 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है आपका। माइनस मार्किंग भी होती है, 0.25 की माइनस मार्किंग है जी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इसका पैटर्न रहता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस अपने कल बात करेंगे। बहुत ज्यादा मतलब डीपली नहीं आता है, जनरल इंग्लिश होती है, मैथ भी जनरल ही होती है, रीजनिंग भी बेसिक ही होता है, और जीएस है ये तो थोड़ा ब्रॉड एरिया है जी। इसमें करंट का भी रहता है और कुछ जैसे इंडिया की जियोग्राफी वगैरह ऐसी चीजें हैं वो देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इन्होंने जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड टॉपिक है वो दिए, बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो 60 क्वेश्चन इसके रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन का ये एग्जाम आपका रहता है। अब इसके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर ने एक रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें ये सारा पार्ट आपका कंप्लीट किया जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, एमसीक्यू सेशंस है वो भी आपको मिलेंगे, और डाउट सेशन है वो भी आपको मिलेंगे। ये कंप्लीट पैकेज जो है वो 999 रुपए का रहेगा। कोर्स जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहां पर नंबर दे दिए गए हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जनरली अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखें तो इसका नोटिफिकेशन आने के 2 महीने के अंदर ये अपना एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लेता है, और बहुत जल्दी है वो ज्वाइनिंग भी देता है। तो आप अपना विचार करके और अपनी तैयारी है उसको प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी जैसे ही कल फुल लेंथ नोटिफिकेशन आता है तो उसमें से आपको पूरी डिटेल है वो बता दी जाएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 18-30 का है ना, 18-30 का है। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम है वो कितनी है, 30 है। जो अपर लिमिट होती है एज की, उसमें जो रिलैक्सेशन रहता है नॉर्मली वो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। अब इससे ज्यादा एज वाले स्टूडेंट है तो वो कल के नोटिफिकेशन के लिए वेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 ईयर के आसपास का रिलैक्सेशन होता है सीसीआई के अंदर, बाकी मैं अभी श्योर नहीं हूं, मुझे पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से लग रहा है शायद 3 ईयर का है। लेकिन 18 से 30 तो होता है, ऊपर वाली में कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो इससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट है तो वो कल का वेट कर सकते हैं, कल नोटिफिकेशन आने के बाद उनको क्लियर है वो कर दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे ये कोर्स है वो क्रिएट कर दिया गया है। अब खास करके अभी वैकेंसी चल रही है MPRAO, है ना, जिसको अब नाम दे दिया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। उनके यहाँ पूरे का पूरा सिलेबस मैच कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छा मौका बनेगा कि वो पहले AU का एग्जाम दे और उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए इस एग्जाम को भी दे, है ना। तो वैसे तो AU में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके कंपैरिजन में ये तो ऑल इंडिया में 50 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया में ही क्या है 50 वैकेंसी है, जिसमें इनिशियल जो पीरियड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, प्रारंभिक जो पीरियड है वहां पे अब भरपूर आई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो एग्जाम होने के बाद मेरे हिसाब से आपको महीने भर का और टाइम मिल जाएगा, तो जिसमें इसकी तैयारी करके और आप मौके को भुना सकते हैं। तो जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, कल ही आएगा, 100% है, तो कल इसको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।